स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हिंदी में भी इसको लाप्लास रूपांतरण कहते हैं। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। हिंदी में क्या लिखोगे, मान लो एफ ऑफ टी टी का एक फलन है जो टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित है। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज डिफाइंड बाई, तब एफ ऑफ टी का लाप्लास रूपांतरण निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। दिस इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, है ना। यह लाप्लास रूपांतरण का फार्मूला याद रखिए। यहाँ पर एस के प्लेस पे अगर आप पी लिखते हो, स्मॉल पी, तो भी चलेगा। कुछ बुक में एस लिखता है, कुछ बुक में यहाँ पी, एस के प्लेस पे पी लिखते हैं तो भी चलेगा। वेयर एस इज अ पैरामीटर विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ एस एक प्राचल है जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या हो सकता है। पैरामीटर क्या होता है, जो वेरिएबल भी हो सकता है और जो कांस्टेंट भी है ना। जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम कहते हैं पैरामीटर, हिंदी में प्राचल। तो एक बार मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी, एफ ऑफ टी टी का एक फलन है, डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, जो टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित है। देन तब द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज डिफाइंड बाई, तब एफ ऑफ टी का लाप्लास रूपांतरण निम्न प्रकार से परिभाषित है। किस प्रकार से, लाप्लास एफ ऑफ टी, यहाँ करली ब्रैकेट यूज करोगे, इस प्रकार से एफ ऑफ टी का लाप्लास, इसको हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, हिंदी में एफ ऑफ टी का लाप्लास रूपांतरण। तो एफ ऑफ टी का जो लाप्लास रूपांतरण होता है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, ये लाप्लास रूपांतरण का ओरिजिनल फार्मूला है, इसे याद रखिए। यहाँ पर एस क्या है, वेयर एस इज अ पैरामीटर विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ एस एक प्राचल है जो वास्तविक या काल्पनिक संख्या हो सकता है। पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर ऐसा क्वांटिटी होता है जिसे हम कांस्टेंट के रूप में भी ले सकते हैं और वेरिएबल के रूप में भी ले सकते हैं। मतलब जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के रूप में लिया जा सकता है उसे हम कहते हैं पैरामीटर। मतलब जो नियतांक भी हो सकता है और चर भी हो सकता है ना, उसको हम बोलते हैं प्राचल। प्राचल मतलब पैरामीटर। मैंने यहाँ पे ये बताया, यहाँ पर एस लिखा है, एस के प्लेस पे अगर स्मॉल पी लिखते हैं तो भी चलेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लाप्लास रूपांतरण का फार्मूला आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर ऐसा भी याद रखोगे तो भी चलेगा, है ना। यहाँ पर माइनस पी लिखा है, यहाँ माइनस एस लिखा है, एस के प्लेस पे पी लिख दिया, तो ऐसा भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला याद रख सकते हो। अब कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, इसको आपको याद रखना है फार्मूला। इन सारे फार्मूले का प्रूफ मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सबसे पहले 1 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s होता है। अगर यहाँ p लिखते हो तो 1/p आ जाएगा, है ना। 1/s न लिख के 1/p भी लिख सकते हो। टी की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं गामा n प्लस 1, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में भी याद रखो, चलेगा गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। ई की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1 अपॉन s माइनस ए। साइन at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है a अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कास एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन हाइपर एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है और कास हाइपर एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। यहाँ पर ये सारे फार्मूला आपको याद रखने हैं। इन सभी फार्मूले का मैं प्रूफ आपको बताऊंगा। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एस के प्लेस पे पी लिखते हो, एस न लिख के आप क्या लिखते हो,
पी लिखते हो तो भी चलेगा। अगर आप लिखते हो लाप्लास 1 इजिकल टू 1/p चलेगा। अगर आप लिखते हो लाप्लास साइन 80 इजिकल टू, अगर आप लिखते हो a/p² प्लस a², ये भी चलेगा। मतलब s के प्लेस पे आप p लिखते हो तो भी चलेगा।